नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। क्या होती है टेस्ट ट्यूब बेबी? इंडिया में बहुत सारे कपल आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनको कोई भी बच्चा नहीं होता। उन सभी कपल्स के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी एक तकनीकी वरदान के रूप में साबित हुई है। आज भी बहुत सारे कपल्स इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उनको इसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में ऑल डिटेल्स लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो हम बात कर रहे थे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। क्या होती है टेस्ट ट्यूब बेबी? क्या आप यह सोच रहे हैं कि मां के भ्रूण के बाहर किसी प्रायोगिक नलिका में संपूर्ण एम्ब्रियो का डेवलपमेंट? जी नहीं, यह आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो क्या होता है ये टेस्ट ट्यूब बेबी? स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे। किसी और बात को लेकर हम आगे बढ़े इससे पहले आपको किसी से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। वो है लुइस ब्राउन, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है। आज लुइस ब्राउन 2 बच्चों की मां है और वह अपनी सामान्य जिंदगी जी रही है और टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़े उनके शरीर में कोई भी शारीरिक इफेक्ट्स नहीं है। दोस्तों, जो लोग गर्भधारण नहीं कर पाते उनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी रोचक और सुखदायक साधन है और उन सभी कपल्स के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी एक तकनीकी वरदान साबित हुई है। सो गाइज, वेलकम अगेन टू माय चैनल। लेट्स कैरी ऑन अस टॉपिक। सबसे पहले हम कुछ कारणों की बात कर लेते हैं जिनके कारण गर्भधारण नहीं हो पाता। तो सबसे पहला कारण है इनफर्टिलिटी। मानव मेल में लगातार स्पर्म की कमी, इनफर्टिलिटी, इसे इनफर्टिलिटी से दर्शाया जाता है। और दूसरा कारण है ओवुलेशन में स्थिरता। मानव फीमेल में लगातार ओवम का संपूर्ण विकास नहीं होना या उनके आकार में कुछ गड़बड़ियां रह जाना या अनदर। और इसके अन्य कारण भी है जैसे फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी। अगर फेलोपियन ट्यूब बंद है या फिर ओवेरी में किसी प्रकार का फ्यूजन है तो गर्भधारण नहीं हो पाता। एक और कारण भी है अधिक उम्र। अगर महिला या पुरुष की उम्र अधिक है तो सूत्रों के अनुसार देखा गया है कि प्रेगनेंसी के चांसेस 0 हो जाते हैं। तो ये थे प्रेगनेंसी को बाधित करने वाले कुछ कारण। ऐसे कारण और भी हैं और उन कारणों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया ये कैसी होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी का शाब्दिक अर्थ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे शॉर्ट भाषा में हम IVF के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में मानव फीमेल के अंडाशय से अंडों को बाहर निकाला जाता है तथा मानव मेल के स्पर्म के साथ उसे फर्टिलाइज किया जाता है। यह सभी प्रोसेस प्रयोगशाला के अंदर होती है और कई बार अंडों में स्पर्म इंजेक्शन के माध्यम से डाला जाता है। इस प्रक्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। जब स्पर्म को अंडों के अंदर डाला जाता है तो वह उसे फर्टिलाइज कर देते हैं और निषेचित अंडे, जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है, एम्ब्रियो का शाब्दिक अर्थ शिशु का सबसे छोटा भाग, और इस प्रक्रिया के पश्चात इसे सुविकसित गर्भ हेतु गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में फीमेल के ओवम तथा मेल के स्पर्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हम IVF की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है इसमें मासिक धर्म को रोकना। महिलाओं में चलने वाले मासिक चक्कर को इंजेक्शन की सहायता से रोका जाता है क्योंकि जब तक मासिक चक्कर चलते रहेंगे प्रेगनेंसी के चांसेस 0। और इसमें दूसरी प्रोसेस होती है सुपर ओवुलेशन। इस प्रोसेस में मानव फीमेल के अंडाशय में फर्टिलिटी ड्रग दिया जाता है। इस ड्रग में फर्टिलिटी हार्मोन होते हैं जो कि अंडाशय से अधिक अंडों की पैदावार करवाता है। और तीसरी प्रोसेस होती है अंडों को बाहर निकालना। फर्टिलिटी हार्मोन द्वारा बनाए जाने वाले अंडों को छोटी सी सर्जरी द्वारा बाहर निकाला जाता है और इस सर्जरी में एक पतली सी सुई महिला के वेजाइना से लेकर ओवरी तक ले जाई जाती है तथा पंप की सहायता से अंडों को बाहर निकाला जाता है। चौथी प्रोसेस होती है इसमें इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया में निकाले गए अंडों के साथ स्पर्म मिलाकर इसे फर्टिलाइज किया जाता है और जब स्पर्म अंडों के अंदर चला जाता है और उसे निषेचित कर देता है और एक एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। एम्ब्रियो का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रूण की
प्राथमिक कोशिका। इस प्रक्रिया के पश्चात सभी निषेचित अंडों में से संपूर्ण विकसित एम्ब्रियो को इंजेक्शन की सहायता से मानव महिला के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और समय अनुसार प्रसवपीड़ा प्रारंभ होती है और एक सुविकसित बालक का जन्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं विकार। आईवीएफ को अभी तक कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसी वजह से इसके लाभ ही देखे गए हैं, इसका कोई विकार नहीं है। आईवीएफ से जन्मे हुए बच्चों के वजन सामान्य बच्चों से थोड़े कम ही होता है। आईवीएफ का उम्र के प्रति प्रभाव, यदि व्यक्ति 25 से 30 वर्ष के मध्य है तो आईवीएफ 70 से 80% सक्सेसफुल होने की संभावना है। अगर व्यक्ति 35 से 40 के मध्य है तो आईवीएफ 50% होने की संभावना है। अगर व्यक्ति 45 से ऊपर का है तो आईवीएफ 10 से 20% होने की संभावना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें आने वाली कुल लागत के बारे में। पहले आईवीएफ करवाने में खर्चा ज़्यादा आता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामान्यतः इसका खर्चा 1 लाख से लगभग 1.5 लाख के बराबर आता है, जिसमें सर्जरी का और दवाइयों का खर्चा भी शामिल होता है। तो यह छोटी सी जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और तो क्या।